नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए, हमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की एक ही हमें बुक प्रदान की गई है। हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के अंतर्गत हमें अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। तो देखिए, सत्र 2022-23 के लिए इस बुक को हम किस प्रकार से भरेंगे, इसमें कौन कौन से अध्याय दिए गए हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान पेज नंबर 119। अब हम देखेंगे पेज नंबर 120 में दिया है अध्याय 1 हमारा अतीत। हमारे पास देखिए जो पाठ्यपुस्तक दी गई है हमारा अतीत 3, इससे आप इन सभी अध्याय के आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, अध्याय 1 है कैसे, कब और कहाँ। तो देखिए, हम यदि इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण हल सभी अध्याय का आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे और आप अपनी पाठ्यपुस्तक से सही प्रश्नों के आंसर आप भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है हमारा अतीत जो पाठ्यपुस्तक है के पृष्ठ क्रमांक 2 से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने पाठ्यपुस्तक से ही इसके आंसर लिखे हैं। आपको पाठ्यपुस्तक से ही सही आपको खोजकर इनके आंसर लिखना है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सभी विषय के अध्याय के जो से ही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इनका अध्ययन अच्छे से करेंगे। तो देखिए, इसका आंसर है ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इस प्रकार से आप इसका आंसर पुस्तक से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 3 से देख सकते हैं हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक से। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जेम्स मिल हैं। अगला है सुलेखन विष किसे कहा गया है। तो इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 5 से। सुलेखन विष या खुशनविशी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अगला है अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 5 से देख सकते हैं। इसका आंसर 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। अगला है देखिए पेज नंबर 122 था, अब पेज नंबर 123 में प्रश्न दिया है 5वां, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 3 से देख सकते हैं। इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था क्योंकि इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। इस तरह की जो घटनाओं के लिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा गया। इसके बाद अगला प्रश्न है छपाई की तकनीकी के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो देखिए, छपाई की तकनीकी के प्रसार से अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों को, उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 7वां, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। देखिए, हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 से देख सकते हैं इसका आंसर। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती है। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 6 से जनगणना द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं। अगला प्रश्न है जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 3 और 4 से जेम्स मिल ने अपनी किताब में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था।
कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो आंसर है इसका 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। तो देखिए, इस प्रकार से आप पेज नंबर 124 तक इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर, सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप आसानी से हमारा अतीत पाठ्यपुस्तक से आप खोज कर आसानी से लिख सकते हैं। हमने इन सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से ही सही लिखा है। तो आप देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के संपूर्ण अध्याय का हल देखना चाहते हैं या अन्य विषय का हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको सभी विश्वसनीय जानकारी आपको मिलते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।